हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक पापी मनुष्य की प्रार्थना से देखो क्या हुआ। हालेलुया। कि एक पापी मनुष्य की प्रार्थना से देखो क्या हुआ। हालेलुया। आपको पता कि परमेश्वर हर किसी को मौका देते हैं। हालेलुया। हर किसी को परमेश्वर मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं, लेकिन हम बार बार गलतियां करते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं। आज हम एक वचन पढ़ेंगे लुका 18:9 में। यहाँ पर कुछ गहरी बातें हम जानेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। क्या हुआ? कुछ लोग अपने आप को धर्मी बताते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मी। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो मसीह में बहुत ही ज्यादा डीपली हैं, जो प्रभु के आगे रो रो के प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु को आगे विनती करते हैं। ओ ये नहीं प्रभु सुनता नहीं है, प्रभु ने को सुनता भी है। और वो गालियां बकते हैं, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गालियां। हालेलुया। वैसे तो वो अपने आप को धर्मी बताते हैं कि हम मसीह हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन मुंह से उनके गालियां निकलती हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि अपने आप को धर्मी बताते हैं और दूसरों को तुच्छ बताते हैं। उनके लिए परमेश्वर ने एक बात कही यहाँ पर। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं लोगों के सामने, लेकिन अंदर उनके क्या भरा हुआ है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और एक सत्य बात है, ये एक हकीकत है जो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये आपकी हकीकत है, क्योंकि आप कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं परमेश्वर के अंदर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे हैं जैसे मैं बोलने वाला हूँ। हालेलुया। तो अब वचन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर मतलब आराधनालय। हालेलुया। लिखा हुआ है, दो मनुष्य आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। ये कोई गलत नहीं कह रहा था, ये सही कह रहा था। हालेलुया। बच्चे क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करें, दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर, अपनी खिड़कियां बंद करके प्रार्थना कर, ढिंडोरा मत पीट। यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है। वो क्या कह रहा है परमेश्वर के सामने? वो क्या बता रहा है कि मैं परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ। मैं उनकी समान नहीं हूँ, मैं दूसरे की तरह नहीं हूँ, मैं उस पड़ोसी की तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। कुछ लोग इतना अपने पास्टर को भी बोलते हैं कि मैं प्रभु जी, मैं पास्टर की तरह नहीं हूँ, मैं पास्टर जी से पवित्र हूँ, मैं पास्टर जी से सामर्थ्य हूँ, पास्टर जी से बड़ा हूँ। मैं अपने गुरु से आगे जाते हैं। हालेलुया। गुरु गुरु रहता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। क्या कह रहा है? कि मैं प्रभु जी उपवास रखता हूं, ਤੁਹਾਡੇ व्रत रखता हाँ, मैं आपकी विनती करता हूं, सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। लिखा हुआ है, यहाँ नहीं, इतना भी लिखा हुआ है, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। क्या कह रहा है? मैं तो कमाई का दशमांश भी देता हूँ, लेकिन ढिंडोरा पीट रहा है, प्रभु जी मैं इसके समान नहीं हूँ, ये तो दशमांश नहीं देता है, मैं इसके समान नहीं हूँ, ये तो भेंट नहीं निकालते हैं, मैं इसके समान नहीं हूँ, ये तो प्रार्थना नहीं करता है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ। अरे सीधी सी बात है, तेरा और परमेश्वर का रिश्ता है तो तीसरे को बीच में क्यों ला रहा है? जब आपका परमेश्वर का रिश्ता है, तीसरे के बीच में क्यों ला रहे हैं अपने? जब आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, तीसरा बीच में कोई बोले आकर, गली का इंसान आकर बोले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो हम क्यों तितर बितर होते हैं?
हम क्यों लोगों को दिखाते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना उपवास रखता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, मैंने मन्नत मानी थी इतनी, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा, अपनी बड़ाई करने के लिए हम दिखाते हैं लोगों को। परमेश्वर क्या कह रहे हैं उनके लिए जो दिखावा करते हैं? लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही धर्मी ठहराए जाकर अपने घर जाएगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करके वह बड़ा किया जाएगा। लिखा है कि जो ये बातें कर रहा है, जो बड़ाई कर रहा है, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। हालांकि वो सही कार्य करता था कि दशमांश निकालना चाहिए, हर एक बात करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास रखने चाहिए, सब अच्छी बात है, लेकिन वो ढिंडोरा पीट रहा है। और स्वर्ग कौन गया? एक पापी। लिखा हुआ है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। क्या कर रहा है वो? स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा रहा है, मतलब परमेश्वर के सामने अपनी आंखें भी नहीं उठा रहा है। कह रहा है, अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा है, अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य है धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। मतलब कि यही स्वर्ग उठाया गया और यही स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। अब जो पहला था वो कोई गलत नहीं कह रहा था, वो सब बातें सही कह रहा था। वो दशमांश निकालते हैं, भेंट निकालते हैं, सब बातें सही कह रहा वो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो स्वर्ग नहीं बल्कि जो अपने आप को नीचा करता है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। इसलिए देखिए, एक पापी ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे सीधा स्वर्ग में उठाया। हालेलुया। और जो अपनी विदाई कर रहा था, मैं उपवास रखता हूँ जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वो वहीं का वहीं रह गया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन रखें। परमेश्वर टूटे हुए मन को प्रसन्न करते हैं। जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर उसको प्रसन्न करते हैं। जो परमेश्वर के सामने दीन हाथ के नीचे रहते हैं, परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। जो परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहते हैं, परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं, उसके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। क्यों अद्भुत कार्य करते हैं? क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर ही है जो सब नामों से ऊंचा है। जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और जब हम उसकी प्रार्थना को सुनते नहीं, हम अपनी बढ़ाई मारते हैं कि मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो परमेश्वर इन बातों से घृणा रखते हैं। हालेलुया। इसलिए आज अपनी आंखों को बंद करें कि अगर आप भी ऐसे थे कि आप बढ़ाई करते थे ज्यादा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे ढिंडोरा पीटते हो, तो आज से ढिंडोरा पीटना बंद कर दें, बल्कि परमेश्वर के आगे घुटने टेकना शुरू कर दें। कुछ समय पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो दिखाते हैं कि मैंने ऐसा किया था जी, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसके साथ ऐसा हो गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसके साथ ऐसा हो गया। अच्छी बात है कि आपने प्रार्थना की, लेकिन बुरी बात यह है कि आप दिखावा कर रहे हो। आप ये दिखा रहे हो कि मेरी प्रार्थना के द्वारा ये चमत्कार हो गया। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसलिए है, अगर आप अपने को छोटा करोगे, परमेश्वर आपको आगे करेंगे, और आप बढ़ते रहोगे, आप फलवंत होते रहोगे, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इसलिए इस प्रार्थना के बाद भी कुछ विचार करें परमेश्वर के आगे कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उसकी तरह प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उस फरीसी की तरह मेरे पिता, तो उन्हें क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अगर अपने पापा को आगे रखते हैं, यहाँ प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापा को क्षमा कर, मैं पापी मनुष्य हूँ मेरे पिता, तो प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता। एक ब्लेसिंग इनको प्राप्त है मेरे पिता, एक अनुग्रह इनको प्राप्त है मेरे पिता, एक कृपा इनको प्राप्त है मेरे पिता, ताकि ब्लेसिंग इनको प्राप्त है मेरे पिता, और ब्लेस्ड हो जाए, ये ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, अनुग्रह होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनकी प्रार्थना को सुने मेरे पिता, जिस तरह आपने उस पापी की प्रार्थना को सुना मेरे पिता, उसने सब कुछ आपके आगे रखा और उसका जीवन बदल गया मेरे पिता। और इसी तरह मेरे पिता, जब ये बातें आपके सामने रखे कि हाँ हम गुनाहगार हैं, हमने गलती की है, हमने पाप की है, तो परमेश्वर इन्हें क्षमा करें, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए, ये ब्लेसिंग पा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आप ब्लेसिंग पाए, आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।